वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पेटीएम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो पेटीएम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पेटीएम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। फिनटेक कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने टिकटॉक के स्थान पर शॉर्ट नाम की वीडियो सेवा लॉन्च की है? तो किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने टिकटॉक जाने के बाद में अब शॉर्ट नाम की वीडियो सेवा लॉन्च की है? गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गूगल ने हाल ही में शॉर्ट नाम की वीडियो सेवा लॉन्च की है। गूगल ने इस फीचर्स का ऐलान करते हुए जानकारी दी है कि यूट्यूब शॉर्ट में एक नया कैमरा और कुछ एडिटिंग टूल्स को शामिल किया जाएगा, जिसकी मदद से यूजर्स 15 सेकंड की वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वैश्विक संगठन के द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो किस वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? WWF, WHO, WEF या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? WWF द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। WWF कि द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 में इस बात की आशंका जाहिर की गई है कि इंसानी गतिविधियों के कारण आने वाले समय में लगभग 10 लाख वन्य जीव का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। अब WWF की बात आती है तो इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पांडा, जिसे चीची भी कहते हैं। यह हर 2 साल से रिपोर्ट निकालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमसन उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो थॉमसन उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है BWF ने? 2021, 2022, 2023 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2021 तक के लिए थॉमसन उबेर कप को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच शीर्ष टीमों ने नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ ने डेनमार्क में होने जा रहे थॉमसन उबेर कप को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस में इजराइल के साथ किन 2 देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ किन 2 देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? UAE और बहरीन, चीन और भारत, जापान और बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? UAE और बहरीन ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल के साथ हुए ऐतिहासिक शांति समझौते पर UAE और बहरीन हस्ताक्षर करने जा रही। वाशिंगटन में होने वाले इस समारोह की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस समझौते में यमन भी शामिल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए? तो कौन हैं जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए? जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जावेद अख्तर। ये हैं जावेद अख्तर। प्रख्यात लेखक व गीतकार जावेद अख्तर को तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता को अहमियत देते हुए मानव विकास और मानव मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो कपिला वात्स्यायन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? कलाविद, गीतकार, लेखक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह कलाविद थी। ये हैं कपिला वात्स्यायन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनका जन्म दिल्ली में 25 दिसंबर 1928 को हुआ और इनका 91 वर्ष में निधन हो गया। इनके निवास स्थान गुलमोहर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य सरकार ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में राजस्थान सरकार ने सिडबी के साथ साझेदारी की है। राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापित किया है। यह समझौता राज्य सरकार को बेहतरीन जानकारी और MSME की समस्याओं के लिए बेहतरीन समाधान प्रदान करने में मदद करेगा।
अब सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। बात आती है राजस्थान की, यह समझौता राजस्थान ही क्या है, तो ये मैप में देखिए आप राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिशन और राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत महांती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो किसने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय सूचना विभाग या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 समितियों का गठन किया है। अब केंद्रीय मंत्री कौन है हमारे, तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोमवार को संसद को सूचित किया कि सरकार ने करीब 12,000 साल पहले भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का अध्ययन करने के लिए विशेष समिति का गठन किया है। पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न में के लिखित उत्तर में कहा है कि 16 सदस्यीय समिति में भारतीय पुरातत्व परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व संयुक्त महानिदेशक KN दीक्षित समेत अन्य को शामिल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेकमार्ट बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, तो बेकमार्ट बागवानी कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेकमार्ट बागवानी कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा में उपसभापति पद पर किसे चुना गया, तो राज्यसभा में उपसभापति पद पर किसे चुना गया था, हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, आज का प्रश्न है, हाल ही में दूरदर्शन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है, सार्वजनिक प्रसारण के तौर पर इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई, 15 सितंबर 1958, 15 सितंबर 1959, 16 सितंबर 1984 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना और आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।